हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आज की क्लास में आपको कट मार्क्स के बारे में बताऊंगी। कट मार्क या क्रॉपिंग मार्क्स, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है। जैसे आप कोई भी बॉक्स का डिजाइन कैसे बनाते हैं, उसमें मार्क्स कैसे लगते हैं, जो कटिंग में आपका टेक्स्ट या मैटर नहीं कटे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कटे, वो हम सब देखेंगे। मैंने कुछ छोटे छोटे डिजाइन भी इसमें आपको बनाना बताई है, कुछ इफेक्ट बताए हैं। और कोरोना तो हमारा खत्म हो चुका है। अगली क्लास हमारी फोटोशॉप की स्टार्ट होगी। आई मीन एक क्लास के बाद फोटोशॉप की स्टार्ट होगी क्लास में। अगली क्लास में आपको कुछ एडवांस डिजाइन बता दूंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। आपको कट मार्क्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे इसमें। तो चलिए देर नहीं करते, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको अच्छी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम आज कट मार्क्स देखेंगे। कट मार्क्स कैसे लगते हैं, ठीक है, और उनको लगाना क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं। तो कट मार्क्स दोस्तों लगते क्यों हैं? आपने कोई बॉक्स देखा होगा, लाइक कोई भी बॉक्स ले लीजिए, कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी बॉक्स ले लीजिए। जब आप उस बॉक्स को ओपन करते हैं, खोलते हैं, मतलब उसको उस पूरा खोल लेंगे उसको बॉक्स को, तो आपने देखा होगा कि उसका टॉप और बॉटम एक एक जैसा होता है, लेफ़्ट राइट एक जैसा होता है और फ्रंट बैक एक जैसा होता है, ठीक है। तो और उसमें देखा होगा स्पेस वगैरह कैसे देते हैं आप, उसमें टेक्स्ट और आपका डिज़ाइन वगैरह कैसे उसमें बनाते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आपको इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया। अब हम कट मार्क्स सीखने के लिए, कट मार्क्स को बनाने के लिए, बॉक्स को परफेक्ट बनाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ आते हैं डॉक्स में, हम खोल लेते हैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने मान लीजिए यहाँ पर 5 इसका विड्थ दे दिया और 15 इसकी हाइट दे दी, ठीक है। ये एक बॉक्स बन गया। ये हमारे डिज़ाइन का मान लीजिए कि फ्रंट बन गया है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, पोजीशन, ठीक है। ये सिलेक्ट करा, कॉपी चाहिए आपको एक, ठीक है, इसको कर दिया आपने अप्लाई। ट्रांसफॉर्मेशन से क्यों हम बनाएंगे, ताकि बीच में जो इनके गैप है वो परफेक्ट गैप नहीं हो, ये परफेक्ट डायमेंशन में चले, ठीक है। तो हमने यहाँ से पोजीशन ले ली, एक बॉक्स बना लिया। अब हम आएंगे सीधे साइज़ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने देखा होगा कि लेफ़्ट राइट जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है फ्रंट और बैक से। कभी कभी ये भी होता है कि सारे बॉक्सेस एक जैसे होते हैं, ठीक है, उसका टॉप राइट, टॉप लेफ़्ट राइट, टॉप बॉटम, लेफ़्ट राइट सभी एक जैसे होते हैं, है ना, साइड्स। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा छोटा और बड़ा लेके चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने साइज़ में इस पोजीशन को लॉक करा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको देती हूँ, हमें इसको कम करना है, मान लीजिए मैं 3 दे दिया, ठीक है, इसको कर दिया। प्रोपोर्शनल बंद कर देते हैं हम और इसको कर देते हैं 3, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं साइज़ में, सॉरी पोजीशन में, फिर से इसकी कॉपी लेते हैं। हमारा साइज़ क्या था, कभी कभी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम दिखती है आपको, तो आप जो आपने पोजीशन सेलेक्ट करी है उसको ऊपर नीचे करके देख लीजिए, वो वापस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइज़ हमने क्या लिया था, 5 सेंटीमीटर लिया था, ये 3 सेंटीमीटर से आ रहा है। वापस आइए आप साइज़ में, लॉक रहेगी ये पोजीशन, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 5, ठीक है। फिर आते हैं हम साइज़ में और इसको फिर से हम करते हैं अप्लाई। दूसरे की हमने साइज़ क्या ली थी, 3। फिर आते हैं हम साइज़ में, यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 3। ये तो हो गया हमारा फ्रंट बैक और लेफ़्ट राइट। अब हम बनाते हैं टॉप, ठीक है। पोजीशन में आते हैं, इस पोजीशन से हमको एक कॉपी लेनी है, ये अपने कॉपी ली, ठीक है। अब इसका साइज़ कितना जाएगा, हाइट साइड विड्थ तो सेम रहेगी, इसकी हाइट कितनी जा रही है, वही हमने जो लिखी 15 सेंटीमीटर, हमें इतना बड़ा तो नहीं चाहिए। फिर हम आते हैं साइज़ में, अब हमें कॉपी की ज़रूरत नहीं है तो हम कॉपी को बंद कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने कॉपी तो वहाँ पर ली थी। अब हम इसकी हाइट करते हैं, मान लीजिए हमें करना है 3,
अच्छा, हमने एक बॉक्स यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया था, इसलिए उसकी एक कॉपी यहाँ चल रही थी। इसको हमने सेलेक्ट करा, अप्लाई, ठीक है, ये हो गया एक। अब वापस आते हैं हम पोजीशन में। अब ये वाली पोजीशन सही है, मैं लॉक कर दी, अप्लाई। फिर आते हैं हम साइज़ में, ठीक है, यहाँ से इसको लॉक करा, हमें यहाँ से डिस्टर्ब नहीं करना है इसको। अब हम इसको कर देते हैं 3। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। इसको हम वर्टिकल पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का फ़िलहाल काम ख़त्म हो गया, तो हम इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने बॉक्सेस में देखा होगा कि एक एरिया फिक्स होता है कि उस एरिया में आपको काम करना है, इसके ऊपर, इसके बाहर नहीं जाना है। अदरवाइज़ वो प्रिंटिंग के लिए जब आप देंगे तो वहाँ से अगर आपका टेक्स्ट डिज़ाइन बाहर जा रहा है तो कट जाएगा, ठीक है। तो उसकी सेफ्टी के लिए हम इसमें पहले देंगे इसको गैप, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं, एक बॉक्स लिया, मान लीजिए मैं इसको कर देती हूँ 0.5 बाय 0.5, ठीक है। अब कैसे आप यहाँ पर इनके जो डायमेंशन है, इसकी जो आप एरिया दे रहे हैं, वो कैसे मेंशन करेंगे इसको लेके, इससे हम इसको डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से स्पेस छोड़ते हैं प्रिंटिंग के लिए, सेफ स्पेस, ठीक है। ये सिलेक्ट करा आपने, शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कीजिए इस बॉक्स को, इसको कर दीजिए टॉप टू लेफ़्ट, ये यहाँ आ गया, टॉप टू लेफ़्ट, जूम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए आप गाइडलाइंस, मैंने आपको गाइडलाइन लेना बताया था, ड्रैग करके लेके आएंगे तो गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है। ये आपने रख दी यहाँ पे 2 गाइडलाइन, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ फिर से इस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, इसको कर दीजिए राइट। अब हमें राइट में सेट करना है, टॉप तो हम कर चुके हैं, ठीक है। ये आपने गाइडलाइन यहाँ रख दी, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ अब दूसरे बॉक्स को सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ बड़े वाले को सिलेक्ट करा, इसको हम करते हैं टॉप टू टॉप कर देते हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट तो हम ले चुके हैं, ये रख दिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट करा, इसको सिलेक्ट कर देते हैं हम बॉटम, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ राइट, लेफ्ट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करा, लेफ्ट, राइट, ठीक है। ये हो गए, इसको सिलेक्ट करा, टॉप, जूम करते जाइए, जूम करके रखिएगा गाइडलाइन, ताकि आप परफेक्ट रख सकें उसे ऑब्जेक्ट से स्नैप करके। बॉटम, ठीक है। इसको कर दिया टॉप टू लेफ्ट, या बॉटम टू लेफ्ट भी कर सकते थे आप उसको, राइट, देखिए ये कुछ इस तरीके से,
ये आपने सिर्फ एरिया यहाँ पर बना दिया है कि हमें एक गाइडलाइंस जो रखी इनके बाहर काम नहीं करना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सेफ एरिया। अब हम लगाएंगे इसमें कट मार्क्स। कट मार्क्स आप चाहें तो पूरा डिज़ाइन बनने के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको एरिया तो आपने डिफ़ाइन कर ही दिया है कि आपको इस एरिया के बाहर नहीं जाना है, जो गाइडलाइंस आपने रखी उनके बाहर आपको काम नहीं करना है। तो आप चाहें तो कट मार्क पूरा डिज़ाइन बनने के बाद लगाइए या फिर पहले लगा दीजिए। अब कट मार्क्स लगाना हम सीखते हैं, ठीक है। इसी से बना लेते हैं हम। शेप टूल लिया, कन्वर्ट टू कर्व, इन नोट सेलेक्ट करा, इसको कर दिया हमने ब्रेक और इसको कर दिया डिलीट, इसको भी डिलीट कर दिया। इस तरीके से कट मार्क बनेंगे, ठीक है। अब कट मार्क जो है, आपने कोई भी बॉक्स देखा होगा, बॉक्स सभी में कट मार्क्स तो बनते हैं, लेकिन क्या ऐसा मार्क आपने बना हुआ किसी बॉक्स पे देखा है कहीं पर प्रिंट में आ गया हो, ठीक है। अगर प्रिंट में वो आपने देखा है तो वो इसका मतलब है कि गलती से उसका कलर जो जा रहा है आउटलाइन का वो CMYK के मोड में चला गया है। अगर CMYK में गया है तो ही वो दिखेगा प्रिंट में, अदरवाइज कट मार्क्स को हमेशा किस कलर में दिया जाता है, शिफ्ट F12 हम करते हैं, ठीक है। जब हम कलर सेलेक्टर पे आ गए, यहाँ पर आइए आप कलर मोड में, रजिस्ट्रेशन कलर मैंने आपको बताया था। रजिस्ट्रेशन कलर आप सिलेक्ट करते हैं तो देखिए नो प्रीव्यू अवेलेबल, ये दिखता नहीं है प्रिंट में। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कलर जो है प्रिंट में नहीं आएगा। इसका जो परसेंट चलता है वो 100% सियान, 100 मजेंटा, 100 येलो और 100 ब्लैक, ठीक है। ये चारों चलते हैं। अब कलर प्लेट कैसे चलती हैं, पहले चलती है सियान की प्लेट। अगर आपने 50% सियान लिया, वो 50% सियान उस पर डालेगा आपके पेपर पे, फिर उस पर चलेगी मजेंटा की प्लेट, उस पर चलेगी येलो की प्लेट, फिर चलेगी ब्लैक की प्लेट, ठीक है। तो ये परसेंट के हिसाब से, लेकिन अगर चारों ही कलर 100% हो गए तो वो प्रिंट में नहीं दिखेगा, वो हो जाएगा इनविजिबल। इसको कहते हैं आप रजिस्ट्रेशन कलर। तो आप इसको देंगे रजिस्ट्रेशन कलर। ध्यान रखिएगा, आउटलाइन फील्ड से देना है, शिफ्ट F11 इसका शॉर्टकट है। फिल डायलॉग बॉक्स में मत दीजिएगा, ये हमने रेक्टेंगल को कट मार्क में कन्वर्ट कर दिया, इसको कर दिया आपने ओके, ठीक है। अब कट मार्क्स लगाना है आपको, ठीक है। व्यू में आते हैं हम, स्नैप हमने ऑफ कर रखा है, स्नैप ऑन कर देते हैं। देखिए स्नैप किस किस से चलेगा, ये स्नैप मतलब टच होके चलेगा, ऑब्जेक्ट से स्नैप करना है हमें, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करा आपने, देखिए दोनों के कलर में अंतर दिख रहा है आपको, देखिए एक बार, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये रजिस्ट्रेशन कलर है, ठीक है। तो ये हमने एक मार्क लगा दिया, ठीक है। दूसरा मार्क हम यहाँ लगा देते हैं और इसको कर देते हैं, ऐसा कैसे नहीं लगाना है, हमें कट तो ऐसा देना है ना, इसको कर देते हैं मिरर, ठीक है। ये तो दो यहाँ पे लग गए। अब हम लेते हैं नीचे की तरफ, मिरर कर देते हैं, पहले कॉर्नर कॉर्नर वाले लगा देते हैं ना, यहाँ लगेगा। आप जब कट मार्क लगाना सीखेंगे ना, आप ऐसे नहीं बनाएं, ऐसे मत बनाइएगा कि जैसे मैंने एक नॉर्मली अपने अंदाज से साइज़ ले लिया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन चला दिया। आप प्रॉपर एक बॉक्स लीजिए, उसको खोलिए पूरा, ठीक है, उसका साइज़ आप मेज़र कीजिए और उसके अकॉर्डिंग बनाइए, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक, नहीं आता है तो फिर मैं हूँ ही आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लग जाइए, देखिए ये तो हमने लगा दिए कॉर्नर के कट मार्क्स। अब यहाँ से तो हमने बता दिया कि ये ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे कट होगा और ये ऐसे कट होगा, ठीक है, ये तो बता दिया हमने।
अब हमें बताना है सिंगल लाइन भी जो हमें बतानी है कैसे कटेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसी की कॉपी लेते हैं, तो ये वाले जो साइड को हम कर देते हैं डिलीट। एक सिंगल मार्क बन गया। अब लगेंगे सिंगल मार्क्स यहाँ, जहाँ जहाँ पे आपको फोल्ड दिख रहे हैं ना, वहाँ पर आप मार्क लगा दीजिए। एक लग गया, यहीं पर एक और लगेगा, इसी कॉपी ले लेते हैं, ये दो। ठीक है, अब कहाँ लग गया, ये यहाँ लग गया। ठीक है, ये होगा, सब तरफ लग गए। एक मार्क जो लगेगा वो यहाँ पर भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब इसी को हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, 90 डिग्री से हमने इसको घुमा दिया। कुछ इस तरह से, है ना। ठीक है, ये तो हमने दे दिया। अब क्या करना है आपको, ये तो हमने एरिया यहाँ पे फिक्स कर ही दिया है कि हाँ, हमें इस एरिया के बाहर नहीं जाना है। मान लीजिए गलती से आपका टेक्स्ट या गलती से यहाँ से बाहर चला गया, आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारा मैटर है, कोई भी एक वर्ड आपका या कोई भी डिज़ाइन प्रॉपर पर्टिकुलर इससे बाहर चली गई, तो क्या करेंगे आप नहीं चाहते हैं वो कटे, तो इसके लिए हम सेफ्टी के लिए उसको एक और एरिया देंगे। कैसे, सिलेक्ट करा आपने। ठीक है, नज डिस्टेंस बाहर में देखी थी कितनी डिस्टेंस से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो खसकता है। ठीक है, यहाँ पर 0.1 लिखा है, या 0.1 रहने दीजिए या 0.2 दे दीजिए इसको। ठीक है, अब आपको देना है इसको एक और एरिया सेफ्टी के लिए। शिफ्ट शेप लीजिए, कंट्रोल क्यू कर दीजिए बॉक्स को। ये दोनों नोट्स आपने सिलेक्ट करें। अब कीबोर्ड से जब आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम एरो जो होता है उससे आप इसको शिफ्ट करेंगे तो पर्टिकुलरली ये दोनों नोट से शिफ्ट होंगे। जैसे टॉप वाला आपने सिलेक्ट करा है, इसको कर दिया 1 2। ठीक है, 2 ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आपको दिखेगा नहीं प्रीव्यू में, हम इसको कम कर देते हैं 0.1। सिलेक्ट करा 1 2, इधर से भी देना है 1 2 1 2। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल क्यू कर दिया 1 2 1 2। अंदर से देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अंदर से तो ये कटेगा नहीं, कटना तो बाहर से ही है। इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल क्यू 1 2। ये दो जगह, एक ही जगह से कटेगा, सॉरी, यहाँ से भी 1 2। इसको सिलेक्ट करा 1 and 2। राइट, ये एक ही जगह से होगा। कंट्रोल क्यू, शेप टूल 1 2 1 2 1 2। कंट्रोल क्यू 1 2 1 2। तीन जगह से होगा 1 and 2। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपका बॉक्स तैयार होगा। अब आप चाहें तो इसके अंदर डिज़ाइन बनाइए। मेरे हिसाब से आप जो है डिज़ाइन बाद में ही बनाइएगा, पहले कट मार्क वगैरह सब सेट कीजिए, उसके बाद डिज़ाइन बनाइए। स्नैप टू कर देते हैं हम गाइडलाइन से।
जो भी पर्टिकुलर आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। अब आप अपना डिज़ाइन बनाइए। इसके अंदर स्नैप कर दीजिएगा ताकि परफेक्ट वो गाइडलाइन के थ्रू ले। ठीक है। अब आप आपका टेक्स्ट जो भी आप रखना चाहें, जैसे कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कट मार्क था। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको प्रीव्यू में देखिए कैसा दिखेगा ये। कुछ इस तरीके से आपका कट मार्क तैयार होगा, राइट। कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कट मार्क में पहले आप बॉक्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पूरा कंप्लीट करके फिर आप गाइडलाइंस के थ्रू उसको स्पेस देंगे, ठीक है। फिर उसमें आप कट मार्क लगाएंगे। कट मार्क का कलर हमेशा रजिस्ट्रेशन रखिएगा, भूलिएगा मत, अदरवाइज़ वो प्रिंट में दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको इस सेफ एरिया के अंदर काम करना है। अब आपका एरिया बिल्कुल सेफ़ है, ना कटेगा ना बाहर जाएगा, कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप इजीली अपना डिज़ाइन तैयार कीजिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। कुछ इस तरीके से आपका कट मार्क दिखेगा। आपको अच्छे समझ में आया होगा ये कट मार्क। नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक गाइडलाइन को सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट देन डिलीट। गाइडलाइंस को डिलीट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ आपका कट मार्क दिखेगा, ठीक है। कुछ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह बना के बताऊंगी। तो हम देखते हैं आज कुछ इफ़ेक्ट बनाना सीखते हैं। इस पर भी हम यही कलर देते हैं। वाटर ड्रॉप इफेक्ट बनाना सीखते हैं छोटा सा। ठीक है, इसमें भी यही कलर दे दिया। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ठीक है, इसमें देते हैं अब हम ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसपेरेंसी। इसी की एक हम कॉपी कर लेते हैं। प्लस प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कॉपी हो जाएगा। इसको मूव कर दिया मिरर, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको घुमा दीजिए। थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी इसको क्लियर करते हैं।
रीशेप कर देते हैं उसको। अच्छा, ये यहाँ पर खुला हुआ रह गया शायद, राइट, इसलिए इसमें कलर नहीं हो रहा। पैक कर देते हैं। अब हो गया, आउटलाइन हटा देते हैं इसकी। एक और यहाँ पर शेप बनाते हैं। दिख रहा है कुछ आपको वाटर ड्रॉप जैसा? देखिए, ड्रॉप्स दिख रहे होंगे आपको। देखिए, ऐसा लग रहा है पेपर पे कोई ड्रॉप पड़े हुए वाटर के। ठीक है, ये इस तरीके से। नेक्स्ट हम एक और एक इफेक्ट देखते हैं। टेक्स्ट पे देखते हैं। ये इरेजर टूल लिया हमने। इरेज कर दीजिए आप जैसा जिधर से चाहिए।
कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं इसका। विविल देना है आपको, इसमें विविल आप दे सकते हैं। ठीक है, ये कलर आपको चेंज करना है। मान लीजिए ये कलर हमने लिया, ठीक है, इसको हम कर देते हैं ब्लैक जैसे। दिख रहा है आपको कुछ क्रैक जैसा? कुछ हम इसमें और इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। कोई भी इफेक्ट आप देना चाहें, ठीक है, वो आप दे सकते हैं यहाँ से। हाँ, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले बिटमैप में। इस तरह से दिखेगा ये। ये देखिए क्रैक। तो हमने आज देखा वाटर ड्रॉप, कट मार्क्स देख लिए, वाटर ड्रॉप्स देख लिए, क्रैक इफेक्ट देख लिए। वैसे इफेक्ट तो देखिए आप, कोरल में बहुत सारे इफेक्ट्स आपको जो मैंने बताए हैं, ट्राई करते जाइएगा, ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर दिखेगा आपको बना हुआ। आप बना सकते हैं, फोटोग्राफ पे भी बना सकते हैं। फोटोग्राफ पे देखिए कोरल ड्रॉ हमारा ख़त्म हो चुका है, जितने भी ऑप्शंस थे हमने सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब मैंने आप जैसा आज तो 2 डिज़ाइन बनाना बताई हैं, तो आप आगे और डिज़ाइन में आपको जो 2-3 क्लासेस हमारी आएंगी, उसमें हम और डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे कुछ एक आध इफेक्ट और देख लेते हैं हम एक इफेक्ट और बनाना देखते हैं। टुकर मैं एक लीफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। स्नैप हम बंद कर देते हैं क्योंकि स्नैप चल रहा है, स्नैप हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, इसलिए वो बार बार स्नैप होके चल रहा था ऑब्जेक्ट। टुकर ठीक है, यहाँ से लेते हैं हम इंटरेक्टिव फील टूल।
अभी इफेक्ट तो पूरा बना नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगा। इसको भी थोड़ा सा शेप दे देते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था बेजियर टूल, शेप टूल बहुत काम आएगा आपको। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी। जो भी चीज़ आपके हाथ में आए, डिज़ाइन आपको लग रहा है कि वो उसकी डिज़ाइन बना सकते हैं आप, ठीक है। बना सकते नहीं हैं, बना सकते हैं कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो आप उसको ट्राई कीजिए ज़रूर। इसको थोड़ा सा हम पतला कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। इसी की कॉपी लेते हैं। अच्छा देखिए, इनकी कॉपी लेने से पहले इस पर इफेक्ट चला देते हैं हम, ताकि बार बार हमें इफेक्ट चलाने की ज़रूरत ना पड़े। ट्रांसपेरेंसी लिया आपने, यूनिफॉर्म, आउटलाइन डन कर देते हैं इसकी। यूनिफॉर्म नन, और इनको थोड़ा हम लाइट कर देते हैं। ठीक है, एक कॉपी और ले लेते हैं इसकी। इस तरीके से कुछ कंट्रोल जी ग्रुप,
ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर रही हूँ, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी दे देते हैं हम इसमें थोड़ा, और इसको सुंदर बनाने के लिए। इसकी आउटलाइन भी डन कर देते हैं। कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़, ये कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, देखते हैं इसमें। जैसे आप कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, बट आई थिंक कलर वो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप
इसकी हम ले लेते हैं शेडो। ये इसकी जगह हम दूसरा स्टार लेते हैं, जैसे 1 मिनट। ये लेते हैं। कोई भी कलर दे देते हैं इसमें। कंट्रोल के ब्रेक डिलीट। ठीक है, इस तरीके से हम कोई इफेक्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। तो प्रीव्यू पे आते हैं हम, फुल स्क्रीन पर। ये इफेक्ट हमने देखा है, ठीक है, क्रैक्ड बॉर्डर ड्रॉप एंड कट मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ट्यूटोरियल उठाइए और उसको देखकर बनाना सीखिए। ठीक है, कोई इशू आता है तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ नए इफेक्ट्स और कुछ नए डिज़ाइंस के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको कट मार्क्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने आपको बताया कि कोरल ड्रॉ हमारा खत्म हो चुका है। एक क्लास और मैं आपके एडवांस डिजाइन की लूंगी। सो आप कोई भी ट्यूटोरियल उठाइए, कुछ भी डिजाइन, अब आप नॉर्मली जब डिजाइन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे बना होगा। आप कमांड्स तो हम सारी देख ही चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा डीप में हम पढ़ चुके हैं कोरल ड्रॉ। तो कोई भी ट्यूटोरियल उठाइए, डिजाइन बना के प्रैक्टिस में लाइए उसको। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कोरल आपको बहुत अच्छा लगेगा। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी है। सो अगली क्लास एक और क्लास कोरल ड्रॉ के लिए लूंगी मैं, और उसके बाद हम फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।